तो ये जो हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं। प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल दो स्टेज में होता है, एक होता है एसेक्सुअल लाइफ साइकिल, दूसरा होता है सेक्सुअल लाइफ साइकिल। तो अभी हम देख रहे हैं एसेक्सुअल लाइफ साइकिल्स ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर क्या होता है, ये सेक्सुअल लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। वो किस तरीके से होता है उस चीज का मैं यहाँ पर स्टडी करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो डायग्राम जो ऊपर की ओर दिया है, ये वाला जो डायग्राम हमने छोड़ दिया अभी, ये है यहाँ पर सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलता है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, फीमेल एनाफिलिस के अंदर की बात चलेगी, फीमेल एनाफिलिस, ठीक है। फीमेल एनाफिलिस के अंदर कौन सा सेक्सुअल साइकिल चलेगा, इसको हम अलग से समझेंगे, ठीक। तो क्या होता है, जब इन्फेक्टेड मतलब जिसके अंदर क्या है प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, ऐसी मादा एनाफिलिस किसी ह्यूमन को काटती है, उस कंडीशन में क्या होता है, जहां पर वो स्किन में काटती है, ठीक है। तो वहां पर क्या कर देती है, ब्लड तो सक करती है, यहाँ से ब्लड सक कर रही है, साथ में क्या करेगी, ये अपनी लार को भी क्या कर देती है, यहाँ पर छोड़ देती है, ठीक है। तो लार को जब छोड़ती है तो उसकी लार में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोरोजोइट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तर्करूपी होती है। तो वो अपने स्पोरोजोइट को कहां पर छोड़ देती है, ह्यूमन की स्किन के अंदर छोड़ देती है, या भी यहाँ पर लार के साथ में छोड़ देती है। अब ये स्पोरोजोइट क्या करते हैं, ब्लड के द्वारा कहां पर पहुंच जाते हैं, लिवर सेल में पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये कहां पर पहुंच जाते हैं, लिवर सेल में पहुंच जाते हैं। तो लिवर सेल में मतलब जहां पर काटा है वो और लिवर सेल में पहुंचने में 30 मिनट यहाँ पर इसको लगते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में जब क्या है, लिवर सेल पर अटैक करती है, तो उस कंडीशन में क्या करती है, लिवर सेल के अंदर जो भी मटेरियल होता है उसको वो खाना स्टार्ट कर देते हैं, कौन, स्पोरोजोइट, ठीक है। स्पोरोजोइट जब खाना स्टार्ट करते हैं तो ये ओवल शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ओवल अंडा आकार का ये स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। तो वहां पर जब अंडा आकार के स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं तो खाना खाते हैं, तो अब क्या करेंगे, इसके न्यूक्लियस में क्या होने लगता है, बार बार डिवीजन होने लगता है, ठीक है। कौन सा वाला डिवीजन होता है, समसूत्री यहाँ पर विभाजन होता है, ठीक। तो समसूत्री विभाजन से क्या होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरीके से, ठीक है, 1 से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4, फिर 8, इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर सेल की संख्या बढ़ने लगती है, किसके, स्पोरोजोइट की, ठीक। अब ये स्पोरोजोइट ना कहलाकर क्या कहलाता है, ये साइजोइड कहलाता है, यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाता है, साइजोइड कहलाता है। अब साइजोइड के न्यूक्लियस में बार बार डिवीजन होगा, तो यहाँ पर ये क्या हो गए, किसमें कन्वर्ट, क्या नाम दिए जाने लगा, यहाँ पर इनको कहा जाने लगा क्या, क्रिप्टोमीरोजोइट कहा जाने लगा, ठीक है। अब इन सेल को क्या बोला जा रहा है, क्रिप्टोमीरोजोइट कहा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब एक कंडीशन ये आती है कि सेल जो लिवर सेल थी उसके अंदर क्या आता है, जितना भी फूड मटेरियल था, जितना भी उसका साइटोप्लाज्म था, सेल के अंदर जितना भी मटेरियल था, सबको क्या कर लेते हैं, ये खा लेते हैं, कौन, मीरोक्रिप्टोजोइट। तो सेल, लिवर सेल कैसी हो गई, कमजोर हो गई, और इनकी संख्या कैसी हो गई, ज्यादा हो गई। तो ज्यादा हो गई तो हम किसी भी अगर धूम में, किसी भी चीज में या किसी भी डब्बे में अधिक मात्रा में किसी भी चीज को भरेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, फटने की कोशिश करेगा, फट जाएगा, ठीक है। तो यही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है कि यहाँ पर इनकी संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो लिवर सेल यहाँ पर क्या हो जाती है, फट जाती है। तो लिवर सेल के फटने से क्या होता है, जो सेल यहाँ पर फ्री होती है लिवर में, तो उनको बोलते हैं क्या, क्रिप्टोमीरोजोइट कहा जाता है। अब ये क्रिप्टोमीरोजोइट क्या करती हैं, अब ये जो पूरा जो साइकिल था यहाँ पर, जो स्पोरोजोइट से क्रिप्टोजोइट जो बनी है, उस फेज को क्या बोला जाता है, प्री-इथ्रोसाइटिक फेज बोला जाता है, ठीक है। प्री-इथ्रोसाइटिक फेज क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इथ्रोसाइटिक के पहले की ये फेज है, इस कारण इसको प्री-इथ्रोसाइटिक फेज बोला जाता है। अब क्रिप्टोमीरोजोइट जो रहती हैं, फिर से क्या होती हैं, नई लिवर सेल पे क्या कर देती हैं, अटैक कर देती हैं, और नई लिवर सेल पे अटैक करती है, तो वही प्रोसेस फिर से होती है कि लिवर सेल के अंदर का मटेरियल को क्या करेंगी, ये खाएंगी, और खाने के बाद क्या करेंगी, साइजोइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब साइजोइड में क्या होगा, इसके न्यूक्लियस में बार बार डिवीजन होगा, साइजोइड जो है, ठीक है, और 1 से 2, 2 से 4, यहाँ पर फिर से वही समसूत्री विभाजन यहाँ पर होगा, ठीक है। और समसूत्री विभाजन होने के बाद इसमें जो सेल्स बनेंगी, ओवल सेल जो सेल्स बनेगी, उनको बोला जाता है मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट, ठीक है, या मेटाक्रिप्टोजोइट बोला जाता है, ठीक है, या मेटाक्रिप्टोजोइट बोला जाता है, ठीक। तो अब ये जो प्रोसेस थी जहां पर ये क्रिप्टोमीरोजोइट फ्री हुई थी, नई से लिवर सेल पर अटैक किया था, और उसके बाद मेटाक्रिप्टोजोइट बनी है, तो उस फेज को क्या बोला जाता है, एक्सोथ्रोसाइटिक फेज बोला जाता है, ठीक है, एक्सोथ्रोसाइटिक फेज बोला जाता है। अब यहाँ पर दो प्रकार की सेल्स बनती है, एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है, ठीक है। तो एक होती है माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट होती है, और दूसरी होती है मैक्रो
मेटाक्लेप्टोजाइड होती हैं। तो माइक्रो मेटाक्लेप्टोजाइड जो रहती हैं वो किस पर, आरबीसी पर अटैक करती हैं। ठीक है, किस पर अटैक करती हैं, आरबीसी पर अटैक करती हैं। और मैक्रो क्लेप्टोजाइड जो रहती हैं, मैक्रो मेटाक्लेप्टोजाइड जो रहती हैं फिर से लिवर सेल पर यहीं पर अटैक करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक दूसरा साइकिल या दूसरी फेज स्टार्ट हो जाती है जब माइक्रो मेटाक्लेप्टोजाइड आरबीसी में क्या करती हैं, एंटर करती हैं। उस कंडीशन में उस यहाँ से कौन सी फेज स्टार्ट होती है, एरिथ्रोसाइटिक फेज स्टार्ट होती है। ठीक है, अब एरिथ्रोसाइटिक फेज में क्या होता है कि आरबीसी के अंदर क्या कर गया, इंटर कर गया कौन, माइक्रो मेटाक्लेप्टोजाइड यहाँ पर एंट्री की। अब यहाँ पर वही चीज होगी कि आरबीसी के अंदर जितना भी मटेरियल था, फूड मटेरियल जो भी मटेरियल उसको क्या करेंगे, खाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब खाना स्टार्ट करेंगे तो वही चीज कि यहाँ पर क्या होता है, खाना खाने के बाद क्या हो जाते हैं, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर क्या बोला जाता है, ट्रापोजॉइड बोला जाता है। ठीक है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ये आरबीसी के अंदर है। ठीक, अब क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, इसमें परिवर्तन होता है ट्रापोजॉइड में स्ट्रक्चर्स में। तो इसमें क्या हो जाती है, एक बड़ी सी वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। बड़ी सी वैक्यूल्स का फॉर्मेशन जब होता है तो ये कैसे दिखाई देने लगती है, सिग्नेट रिंग के समान दिखाई देने लगती है। और यहाँ पर इस स्टेज को क्या बोला जाता है, सिग्नेट रिंग स्टेज बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है दो सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ रहता है, एक ग्लोबिन होता है, दूसरा हीम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हीम ग्लोबिन जो था उसको ये खा लेती हैं, पर हीम जो था मतलब आयरन सब्सटेंस जो था उसको ये खा नहीं पाती। ठीक है, खा नहीं पाती तो क्या होता है उस कंडीशन में, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीमो जॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हीमो जॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो रहता है सब्सटेंस कैसा रहता है, जहरीला सब्सटेंस रहता है। ठीक, अब ये क्या होती है, यहाँ पर जो इसका ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन वाला पार्ट या प्रोटीन जो कहती है उसको खा लेती है और इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब इस स्टेज को क्या बोले जाने लगता है, अमीबॉइड स्टेज बोले जाने लगता है। इसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, अब अमीबॉइड स्टेज क्या करता है, और भी जो सब्सटेंस बचा था आरबीसी के अंदर उसको सबको खा लेता है। ठीक है, और कन्वर्ट किसमें हो जाता है, साइजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब साइजन में कन्वर्ट होने के बाद भी क्या होता है, इसमें डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं आरबीसी के अंदर और साइजन के अंदर भी। ठीक है, तो इस डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स को सूफनर डॉट कहा जाता है या सूफनर ग्रेन्यूल्स यहाँ पर कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइजन जो था वही प्रोसेस फिर से होगी कि यहाँ पर इसके न्यूक्लियस में क्या है, बार बार डिवीजन होगा। ठीक है, बार बार डिवीजन होगा तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस प्रकार से क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा। और यहाँ पर ये जो सेल्स इसके अंदर जो बनेगी, इसके अंदर आरबीसी के अंदर दो प्रकार की सेल्स बनती है, एक छोटी होती है, दूसरी बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक होती है मेगा मीरोजॉइड कहा जाता है और दूसरी कहा जाता है माइक्रो मीरोजॉइड कहा जाता है। मेगा मीरोजॉइड जो रहती है उसका न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, पर्दे की ओर होता है। ठीक है, और क्या होता है, ये आकार में कैसी होती है, बड़ी होती है। माइक्रो जो रहती हैं वो कैसा रहता है, इसका न्यूक्लियस सेंटर में रहता है। ठीक है, और आकार में कैसी होती है, छोटी होती है। ठीक, तो अब क्या होता है कि यहाँ पर जो सेल्स इसके अंदर भर रही थी आरबीसी के अंदर, यहाँ पर वही चीज होगी, अप्लाई होगी कि यहाँ पर अधिक मात्रा में हो जाएंगी और एक कंडीशन ये आएगी कि आरबीसी जो थी वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। ठीक है, कमजोर हो जाएगी तो ये क्या कर जाएगी, आरबीसी यहाँ पर बस्ट हो जाएगी और ये सेल क्या हो जाएंगी, यहाँ पर फ्री हो जाएंगी। ठीक है, अब फ्री हो जाएंगी तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ सेल्स क्या करेंगी, फिर से आरबीसी पर अटैक करेंगी। ठीक है, पर कुछ सेल्स जो रहेंगी अब यहाँ पर फिर से कोई फीमेल एनाप्लिस अगर यहाँ पर हमको काटेगी जिसके अंदर ये मेगा मीरोजॉइड थे और माइक्रो मीरोजॉइड जो यहाँ पर प्रेजेंट थे, तो ये ब्लड के साथ क्या हो जाएंगे, उसके लार्व में पहुंच जाएंगी और लार्व में पहुंचने के बाद इसके अमाशय में पहुंचेंगे, किसके, मादा एनाप्लिस के अंदर। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स है यहाँ पर, ये दोनों स्ट्रक्चर जो बनी है यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों स्ट्रक्चर्स गैमेटोसाइट की प्रोसेस अप्लाई होगी यहाँ पर। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। तो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर मेगा मीरोजॉइड से यहाँ पर आगे जाकर क्या होगा, इसके अंदर मतलब फीमेल एनाप्लिस के अंदर जहाँ पर मेगा मीरोजॉइड थी, ये क्या करेंगी, एग का फॉर्मेशन करेंगे। और माइक्रो मीरोजॉइड थे वो क्या करेंगे, यहाँ पर अंदर फीमेल एनाप्लिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये क्या था, लाइफ साइकिल्स, ये सेक्सुअल लाइफ साइकिल्स था किसका, प्लाज्मोडियम का। ठीक है, चलो प्री पेटेंट पीरियड, एक क्वेश्चन आता है, प्री पेटेंट पीरियड कब होता है। ठीक है, तो प्री पेटेंट पीरियड कब कहा जाता है, जब स्पोरोजॉइड से ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, माइक्रो मेटाक्लेप्टोजाइड में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब क्या है कि जब फर्स्ट लिवर सेल्स में अटैक किया है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ माइक्रो
सेप्टोजॉइड बनने की स्टेज या माइक्रोमेटाजॉइड सेल्स बनने तक की स्टेज से या पीरियड को क्या कहा जाता है, प्री पेटेंट पीरियड कहा जाता है। ठीक है। अब दूसरा चीज है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या कब कहलाता है कि लिवर सेल में फर्स्ट लिवर सेल से इसमें अटैक किया है और जब तक क्या है कि मलेरिया रोग नहीं आ जाता है। ठीक है। जब मलेरिया रोग कब आता है, जब यहाँ पर ये क्या होती है, फटती है, आरबीसी फटती है। ठीक है। तो आरबीसी जब फटती है तो क्या होता है कि हीमोजोइड जो सब्सटेंस था, जो कैसा था, विषैला पदार्थ था। ठीक। अब ये विषैला पदार्थ क्या होता है, पूरे ब्लड में क्या होता है, सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है। तो सर्कुलेट हो जाता है तो फिर क्या होता है उस कंडीशन में, जिस इंसान के अंदर ये होता है तो उस कंडीशन में क्या हो लगता है, बहुत तेज ठंडी लगने लगती है। ठीक है। जब ठंडी जब लगती है तो उसी को क्या बोलते हैं, मलेरिया रोग आ गया या मलेरिया बुखार हो गया। ठीक है। मतलब ये यहाँ से लिवर सेल से यहाँ तक की स्टेज को क्या बोला जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है। ठीक है।